अ, अस्पताल बचाओ निजीकरण हटाओ कृति समिति ये एक समिति है और समिति के मातहत लगभग 30 से ज्यादा पार्टियां और संगठन इससे जुड़े हुए हैं। मुद्दा यह है कि हम सबको पता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और उसके बाद में प्राइवेटाइजेशन की अलग अलग नीतियों के माध्यम से जो है वो अस्पतालों को प्राइवेटाइज करने का षड्यंत्र बीएमसी और राज्य सरकार ने चलाया है। हम अपनी समिति की तरफ से सबसे पहले इस षड्यंत्र की जो है पुरजोर तरीके से निंदा करते हैं, इसका निषेध करते हैं। दूसरी बात यह है कि आज अगर देखा जाए तो लल्लूभाई कंपाउंड में अभी एक अस्पताल शुरू होने जा रहा है। उस अस्पताल की बेड संख्या जो है वो बताई जा रही है कि अभी 410 है। 410 में से 150 बेड जो है वो उन्होंने जो है वो 150 बेड सिर्फ आम जनता के लिए रखे, बाकी सारे जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है ठेकेदारों को बेच दिए गए। ठीक इसी तरीके से शताब्दी का जो है ऑलरेडी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से जो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन जो कर दिया है, उनकी संख्या 581 के करीब थी, उसमें से 174 बेड सिर्फ आम आबादी के लिए, बाकी जो उन्होंने बेच दिए। मतलब लगभग एक मोटे तौर पर अगर बता दिया है तो दोनों भी बड़े अस्पताल जो मानखुर्द गोंडी के 10 लाख से भी ज्यादा आबादी के लिए बने हैं, उसमें से 70 या 80% जो है बेड एक तरीके से बेच दिए हैं और नाम मात्र के लिए जो है लोगों को जो है सुविधा थोड़ी बहुत नाम मात्र के लिए बना के रखिए। तो इस निजीकरण का, इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इसलिए हम विरोध करने के लिए समिति की तरफ से ये आज का मोर्चा हम लोगों ने यहाँ पर यमवार्ड पर जो है आयोजित किया है। कितनी संस्थाएं शामिल है? इसमें लगभग 30 से ज्यादा संस्थाएं जो है वो अभी जो है इसमें शामिल है और आज शाम तक जो है ये आंकड़ा जो है 50 के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इसमें जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों का स्वास्थ्य का मुद्दा जो है ये सबसे बढ़िया और सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए सभी संगठन जो है इससे जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इतने बड़े इलाकों में, इतनी बड़ी आबादी में कहीं ना कहीं जो एक तो 151 का बेड जो दे रहे, कहीं ना कहीं ये आबादी के हिसाब से सही है, गलत है? आपने बात एकदम सही कही है। एक तरफ देखा जाए तो मानखुर्द गोंडी जो है, मानखुर्द गोंडी ये विधानसभा जो है सबसे गरीब आबादी वाली विधानसभा के रूप में जो है जानी जाती है पूरी मुंबई भर में। दूसरी तरफ यहाँ पे शताब्दी अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है। आपको पता होना चाहिए कि हालिया कुछ दिनों पहले यहाँ पर शिवाजीनगर सिग्नल पर एक एक्सीडेंट हुआ था। 3 लोगों की मौके वारदात पर जगह पर ही जो है मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद में उनको कहां पे लेके जाया जाए, तुरंत हॉस्पिटल कहां पे लेके जाया जाए, ये जब बात हुई तो लोगों ने शताब्दी अस्पताल का नाम लिया, लेकिन शताब्दी अस्पताल का जो आईसीयू कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है। और उन्होंने आज ही हम लोगों को आरटीआई के माध्यम से पता चला है कि वहां पे 5 डॉक्टर जो है कम से कम होनी चाहिए, और 5 डॉक्टर भरने के लिए पिछले 4 महीने से जो है वो आईसीयू बंद पड़ा हुआ है। यह आरटीआई के माध्यम से आज ही हमको जानकारी मिली। कहीं ना कहीं आप जिस मंच पर जब सारे सोशल वर्कर या सारे एनजीओ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर होकर आंदोलन कर रहे, कहीं ना कहीं ये शिवाजीनगर मानपुर विधानसभा में सारी पॉलिटिकल एक हो गई, आंदोलन नहीं कर सकते हैं? देखो ये है कि अभी अगर पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात की जाए तो 6 महीने पहले चुनाव हो चुके हैं। चुनाव में भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी और तमाम तरीके की पार्टियों ने इसमें शामिल हुई थी, इसमें भागीदारी की है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, 1990 के बाद में निजीकरण की जो नीतियां जो सरकार ने जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर पूरे देश भर में लागू की है, ये सारे पार्टियां जो है ये निजीकरण की नीतियों को, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को जो है खुलकर समर्थन करती है, सपोर्ट करती है। इसलिए एक भी ये पार्टियों में और इनके नेताओं में यहाँ के मौजूदा विधायक अबू आजमी और यहाँ की दूसरी विधायक जो है यहाँ पे अनुशक्ति नगर से सना मलिक, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये खुलकर ये बोल सके कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हम विरोध करते हैं और इसके खिलाफ हम लोग खड़े। इसीलिए जो है पार्टियों में अभी वो दम बचा नहीं है कि इस मुद्दे को, जनता के मुद्दे को जो है ये उठा सके। हालांकि अगर देखा जाए तो देखिए कि मानखुर्द गोंडी की जनता को एक तरफ जो है एसएमएस कंपनी, दूसरी तरफ डंपिंग ग्राउंड, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट और तमाम तरीके के सारे जो है प्रदूषणकारी प्लांट यहीं पर लाके लगाए जाते हैं और यही पार्टियां उसको कोई विरोध नहीं करती है। और जब लोगों के स्वास्थ्य का मुद्दा आता है, सेहत का मुद्दा आता है, तब उनको वो अच्छे तरीके से मिलनी चाहिए। इसको लेकर एक भी विधायक जो है खुलकर ये नहीं कहता है कि हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का विरोध करते हैं, हम लोग निजीकरण का विरोध करते हैं। इसीलिए हम लोग अभी तमाम तरीके की पार्टियां जो इसको निजीकरण का विरोध करती है और संगठन और मानखुर्द गोंडी की आवाम जनता जो है इस मुद्दे को लेकर जो है सड़क पर उतरी है और सभी पार्टियों को एक्सपोज करती है, रखती है कि एक तरफ एक इन्हीं के वोट लेकर आप लोग चुनाव लड़ते हो, चुन के आते हो और चुन के आने के बाद में इन्हीं जनता को जो है वो दवा इलाज के अभाव में जो है मरने के लिए छोड़ देते हो। यह हालत आज मानखुर्द गोंडी में, इसका हम निषेध करते, विरोध करते इसको। जी, मेरा नाम डॉक्टर जमीला है, मैं मानपुर में रहती हूँ। निजीकरण की बात तो आज से नहीं हो रही है, ये तो पूरी मुंबई ही निजीकरण होते जा रही है। हर सेक्टर निजीकरण पे जा रहा है, लेकिन हर सेक्टर जाना और मुंबई के अलग अलग जगहों पर निजीकरण होना वो बहुत अलग बात है। लेकिन मानपुर एम-वार्ड की जो निजीकरण की जो व्यवस्था को ऊपर जो सोच सरकार ने रखी है, ये बहुत गलत है। क्योंकि
यहाँ पे निजीकरण करना कोई भी व्यवस्था, मैं एक हॉस्पिटल की बात नहीं करूंगी, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे निजीकरण होने जा रही है। इस इलाके में हर इंसान की कमाई 10,000 से 12,000 या तो 7,000 से महिलाओं की कमाई 9,000 तक है। तो यहाँ पे कौन से भी निजीकरण की व्यवस्था लाई जाए तो क्या वो इंसान झेल पाएगा? दवाखाने को अगर हम लेते हैं, मैं आपको बताऊं पिछले 15 सालों से पूरे मानकोर इलाके के लोग ये सरकारी दवाखाने के लिए कोशिश कर रहे थे। उसमें हम भी थे, आप भी थे, सभी लोग थे। वो दवाखाना बन के खड़ा हुआ लल्लू भाई कंपाउंड में। आप सभी को पता है आज से 5 साल पहले उसको सब दवाखाना बोला जाता था। आज जो दवाखाना खड़ा है उसके बाजू की बिल्डिंग की बात करती हूँ, अचानक उसको रिहेबिलिटेशन में बदल दिया सरकार ने और वहां पे लोगों को शिफ्टिंग कर दिया। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था उस वक्त पे। हमने करीबन 10 साल उस दवाखाने को बनने तक इस विश्वास में थे कि वो दवाखाना सभी लोगों के लिए एक अच्छा सा दवाखाना बनेगा, लेकिन अचानक ये धोखे के बाद दोबारा सरकार के खिलाफ जाने की जरूरत पड़ी, बहुत सारे मोर्चे निकालने की जरूरत पड़ी। फिर दोबारा जाकर सरकार ने अभी जो दवाखाना खोला है उसमें टोटल 410 बेड का पूरा हॉस्पिटल है। उसमें से 150 बेड सिर्फ बीएमसी ने रखे हैं, बीएमसी को, और 260 बेड उन्होंने प्राइवेटीकरण किया है। इसी विषय को लेकर हम शिंदे साहब को मिलने की कोशिश किया तो उन्होंने हम लोगों को इनके पास भेजा, गगरानी साहब म्युनिसिपल कमिश्नर जी के पास भेजे हम लोग। और लल्लू भाई कंपाउंड में जो सोसाइटीज है, एसोसिएशन है, समृद्धि एसोसिएशन और स्वावलंबन संस्थाएं और हमारे जैसे यूनियन के लोगों ने सबने जाकर मुलाकात की तो उन्होंने ताबड़तोड़ हमें 50 बेड बढ़ा कर दिया। उन्होंने बोला हम 200 बेड करेंगे। हमने बोला 200 बेड नहीं, यहाँ पे करीबन 12 लाख लोग रहते हैं, यहाँ पे आप 12,000 बेडों का भी दवाखाना बनाएंगे तो भी कम है। तो तुम 200 बेड बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। हमें पिछली बार भी ये कहा था गगरानी साहब से कि इसको आगे बढ़ाते हुए, इस विषय को आगे बढ़ाते हुए हमारी और एक बार मीटिंग चाहिए और उसी के साथ साथ पूरे जितने भी 410 बेड है वो हमारे लिए बीएमसी घर पे होनी चाहिए। दूसरी बात जो शताब्दी की बात हो रही है, शताब्दी के लिए अभी बहुत बड़ा बजट रिलीज हुआ है। उस बजट के अंदर शताब्दी का रिनोवेशन हो रहा है और वहाँ पे भी जो 500 से ज्यादा जो बेड थे उसमें से भी उन्होंने 200 से कम बेड वो सरकारी रख रहे हैं और बाकी सब प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। सिर्फ ये 2 नहीं है, ये एमवार्ड की बात हो रही है, लेकिन ऐसे मुंबई के 5 ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल जो सरकारी से प्राइवेट में जा रहे हैं, इन सभी का हम कर रहे हैं। हमने पिछले 2-3 महीने पहले ही एक वीडियो भी निकालकर वायरल किया था और एक आर्टिकल है इसके ऊपर बहुत अच्छा, ये सब मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। ये सब का एक असर है कि आज यहाँ पे लोग आकर खड़े हुए हैं। आज सिर्फ 30 से 35 संगठनों को पता चला है शॉर्ट टर्म में ये मोर्चा निकालने के लिए, लेकिन पूरे मुंबई से लेकर पूरे महाराष्ट्र तक के लोगों को जुड़ने की जरूरत है। दवाखाना मतलब कि ये स्वास्थ्य से संबंधित विषय है, वो हर हाल पे फ्री में होनी चाहिए हर गरीब के लिए। खास बोलकर एमवार्ड की बात करें तो यहाँ पे फ्री में ही होनी चाहिए। अगर ये दोबारा ये प्राइवेटीकरण की बात करते हैं तो ये सारे इस तरीके के मोर्चे और भी बढ़ेंगे। और ये तो कम आबादी में आए हैं, लेकिन आगे चल के बड़ी आबादी में सिर्फ वार्ड तक नहीं, इसको कमिश्नर ऑफिस, उसके बाद आजाद मैदान और मंत्रालय तक भी जाने की तैयारी लोग और संगठनाएं रख रहे हैं। इसकी तैयारी चल रही है। और आज जिस तरह से हॉस्पिटल को लेकर हाँ, मेरा नाम त्रिशीला कांबले है। मैं म्युनिसिपल नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टाफ यूनियन की जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारा काम म्युनिसिपल हॉस्पिटल में नर्सेज के साथ चलता है। हमारा काम अभी जो व्यवस्था है कि हम भी जूझ रहे हैं नर्सिंग को लेकर, क्योंकि नर्सेज भी बहुत कम है। एक तो स्टाफ नहीं है, एक तो कामगारों का जो कंट्रैक्टीकरण किया है तो परमानेंट वही भी स्टाफ नहीं मिलता है, और जो कंट्रैक्टी कामगार होते हैं वो रेगुलर नहीं होते हैं। वो उनके कंट्रैक्टदारों का और उनका क्या होता है वो हम तक नहीं आता है। तो हमेशा कामगारों की कमी म्युनिसिपल सब अस्पताल में होती है। आजकल वही चल रहा है कि कामगार ना होने से
साफ सफाई और ये सब बिल्कुल नहीं होता है। मुंबई में या कई देशों में employees जो है बढ़ रहे हैं और छात्र है बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी काफी बढ़ती जा रही है। ऐसे में स्टाफ की है कितनी बड़ी इसमें लापरवाही लग रही है। अस्पताल में कौन सा भी स्टाफ नहीं है, न डॉक्टर की कमी है, नर्सेस की कमी है, कामगारों की कमी है, सब स्टाफ की कमी है। डॉक्टर भी नहीं होते, डॉक्टर सब मैटरनिटी में, जितने भी मुंबई महानगर का पालिका के मैटरनिटी है उसमें 8 से 4 बजे तक भी आधे मैटरनिटी में डॉक्टर नहीं है। एक एक डॉक्टर 2-2, 3-3 मैटरनिटी देखता है तो उसका असर पेशेंट पे गिरेगा ही ना। 2-2, 3-3 अस्पताल देखने के लिए बोलते हैं और मैटरनिटी में 3 शिफ्ट में डॉक्टर रहना चाहिए, तो 8 से 4 तक डॉक्टर रख के आगे जो कुछ बनेगा उसके लिए जिम्मेदार हमारे नर्सेज को ठहराते हैं। लेकिन नर्सेज डॉक्टर का काम नहीं कर सकती है, नर्सेज तो नर्सिंग करती है और उसका सब उनके ऊपर आता है कि आपने करना चाहिए, उनके ऊपर बर्डन आता है कि नर्सेज ने करना चाहिए। वो एक्सपीरियंस है, कोई इंजेक्शन या कोई दवा दे दे उनके ऊपर इनका इल्जाम आ जाता है क्योंकि डॉक्टर लिख के देगा और ये करेगा। कभी कभी लिख के भी नहीं देते, फोन पे बोलते हैं कि ये दवा दे दो और उसका कुछ असर होगा तो नर्सेज के ऊपर आता है। ये बिल्कुल हमारी नर्सेज भी असुरक्षित है, काम करती है लेकिन असुरक्षितता के इस छाव में वो काम कर रही है। कौन सी भी सुरक्षितता उनको नहीं है और ये हमारी भी मांग है कि मैटरनिटी में 3 शिफ्ट में डॉक्टर रहना चाहिए। मैटरनिटी में परमानेंट कामगार सभी जगह में होना चाहिए, लेकिन मैटरनिटी तो सेंसिटिव होता है। आज नजदीक जाने वाले लोग पहले उधर जाएंगे फिर जाएंगे ना, एकदम डायरेक्ट कोई उधर लेता भी नहीं है। किधर तुमने किया है वो है, ये सिस्टम है वो बहुत गलत चल रहा है और वो सुधारने का काम करना चाहिए, तभी होगा। खाजगीकरण नहीं होना चाहिए, कंट्राक्टीकरण नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और ये जो मेयर साहब ने बोला पहले भाषण किया तो वो कोई भी अस्पताल नहीं खाजगी कर सकते हैं, वो कानून है, वो कानून है। सब जो अस्पताल की जगह है वो दान में दी हुई है, इसलिए वो खाजगी नहीं कर सकते। लेकिन खाजगी नहीं करते हुए पीपीपी में करने का उनका जो है वो भी हम लोग नहीं होने देंगे। हमारी यूनियन की इसमें साथ रहेगी, सबके साथ हमारी यूनियन में भी रहेगी। खाजगीकरण कंट्राक्टीकरण के विरोध में हम आपके साथ, सबके साथ, जनता के साथ रहेंगे। डिपार्टमेंट है ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो भी हॉस्पिटल्स हमारे इधर है, पहली बात तो उसमें सुविधाएं लोगों को मिल नहीं पा रही। चाहे शताब्दी है, राजावाड़ी है, चाहे हमारा शिवाजीनगर हॉस्पिटल हो, या चाहे अभी लल्लूबाई में जो नया हॉस्पिटल जो स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद भी उसको चालू नहीं कर रहे। साइन हॉस्पिटल हो, हमारे पास ऑलरेडी सुविधाएं की कमी है, इनको अपना सिस्टम सही करना चाहिए। उसके बजाय ये लोग प्राइवेट कंपनी को देना चाह रहे हैं हॉस्पिटल्स को। अभी जो यहाँ पर लोग जो जमा हुए हैं, जमा होने का मकसद ये है कि जो आईसीयू जो प्राइवेट कंपनीज को देना चाह रहे हैं वो क्या बेस पे देना चाह रहे हैं। अच्छा, आज आप आईसीयू दोगे, कल आप बोलोगे कि भाई नॉर्मल आपला दवाखाना उनको देने वाले हैं, परसों आप बोलोगे कि भाई पूरा हॉस्पिटल हमने प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दिए। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो भी कंपनीज चलाएगी वो अपने हिसाब से चार्जेस, उसमें नए नए चार्जेस लेके आएंगे। आज 10 रुपया 20 रुपए में लोगों को दवा मिल जाती है, आज 10-20 रुपए में लोगों को दवा मिल रही है। कल क्या भरोसा है कि 10-20 रुपए में लोगों को दवा मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये जो चीजें हो रही है, प्राइवेट कंपनीज को जो भी टेंडरिंग के जरिए जो दिया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हेल्थ ऑफिसर जो है करप्शन करना चाह रहा है और सरकार भी मुझे ऐसा लग रहा है कि करप्शन करना चाह रही है। क्योंकि इसमें इनको कोई भी निजी कंपनी को जब ये लोग देंगे, डिपार्टमेंट का पैसा जब डिपार्टमेंट के हॉस्पिटल के अंदर आता है, जब पब्लिक का पैसा है, तो इनको कुछ इनसे परसेंटेज वगैरह नहीं मिलता है। लेकिन अगर ये किसी प्राइवेट कंपनी को देंगे तो उसमें इनको जोलजाल हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि करप्शन करने के लिए प्राइवेट कंपनीज को जो आईसीयू है उसको देना चाह रहे हैं लोग, तो ये नहीं होना चाहिए। हम इसके खिलाफ में यहाँ पर हम लोग सब जमा हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर है कि कोई भी जो गवर्नमेंट की सुविधाएं है, जो म्युनिसिपल हॉस्पिटल है, म्युनिसिपल स्कूल है, उसको प्राइवेट कंपनी को हम देने नहीं देंगे। क्या लगता है बीएमसी होश में आएगी? बीएमसी को होश में आना पड़ेगा, क्योंकि हम इसका विरोध करेंगे। हम यहाँ से लेकर हम कमिश्नर, जो हमारे बीएमसी के कमिश्नर, हम वहां तक भी जाएंगे। उसके अलावा हम सीएम तक भी जाएंगे, जहां तक हमको जाना चाहिए हम हर जगह जाएंगे। हेल्थ मिनिस्टर तक को लेटर देंगे कि ऐसा जो निजीकरण जो कंपनीज को जो दिया जा रहा है आईसीयू,
जो म्युनिसिपल हॉस्पिटल का आईसीयू है तो वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है। आपको और नए हॉस्पिटल्स खोलना चाहिए, उसके बजाय आप हॉस्पिटल ना खोलकर हॉस्पिटल की सुविधाएं ना सही करके आप उल्टा जो हमारे पास हॉस्पिटल्स है गवर्नमेंट के उसको ही आप निजी कंपनी को दे देंगे, तो कल को वो निजी कंपनी जो भी लेगी कल उस पर अपना अधिकार जमाएगी और फिर लोगों से वसूली करना चालू कर देगी। तो हम इसके खिलाफ है, हम इसके खिलाफ में यहाँ पर जमा हुए और हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये सबसे पहले तो बीएमसी की लापरवाही है, गोवंडी वाले को लावारी समझ गई है। यहाँ तो पहले एक बीमारी का गढ़ है, लेकिन बीमारी के गढ़ के बाद यहाँ पे हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है। अभी मेरे को मालूम पड़ा हमारे बबन टोके भाई ने इसके ऊपर विरोध जताए और इनके साथ में हम लोग हैं, हमारे साथ में बहुत सारी एनजीओ है। बबन टोके भाई हमारे को बताया कि ऐसा ऐसा इमरान भाई हॉस्पिटल में हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग आवाज उठा रहे। तो मैं बबन भाई को बोला भी, आतिफ भाई को भी बोला हम लोग तुम्हारे साथ में जहां तक लड़ना है, जैसा भी लड़ना है, हम लोग गोवंडी की अच्छी सुविधा के लिए हम लोग हमेशा लड़ते हैं और लड़ते आएंगे। मैं इतना बोलता हूँ। और दूसरा जो प्राइवेट को दे रहे, ये प्राइवेट को बंद करके गवर्नमेंट अपने अंडरटेकिंग में लो और यहाँ पे सुविधाओं को सही करो। जैसा एनआईसीयू है हमारे यहाँ, लेकिन वो हमारे गोवंडी वालों के लिए नहीं है, वो कोई विक्रोली साइड के वहाँ के हॉस्पिटल के बच्चे लोग हैं। गोवंडी के बच्चे लोग को एनआईसीयू के लिए बहुत जरूरत है। हमारे पास भी बहुत कॉल आते हैं एनआईसीयू में, एक दिन में 5-5, 10-10 हजार रुपया जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है बीएमसी से, अगर मेरी आवाज सुन रहे होगे, मेरी आवाज तुम्हारी कान में जा रही होगी ना, तो एनआईसीयू तो ये और आईसीयू गोवंडी में और बड़े बड़े जो भी ऑपरेशन होते हैं ये गोवंडी में ही रखा जाए, क्योंकि हमको यहाँ पे सीधा सायन में भेज देते हैं, तो हमारे पास कोई सुविधा नहीं रहती। गरीब आदमी कैसा करेगा? तो मैं यही बीएमसी से रिक्वेस्ट करता हूँ गोवंडी में एक अच्छा हॉस्पिटल खोले और लोगों को बेड दे फ्री में।